क्या आपको पता है कि पिछले 3 साल में जितने भी लोग जो है वो मिलियनेयर्स बने हैं, उनमें सब में एक बात कॉमन थी दोस्तों। वो बात ये थी कि वो सारे जो थे वो बुक रीडिंग करते थे। तो मैंने भी आज मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताता हूँ कि मैं ये बुक साथ लेके आया हूँ। चंद साल पहले मैंने ये बुक पढ़ी, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो दोस्तों इस बुक में से मैंने कुछ चीजें सीखी, एक लाइन सीखी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि जिसने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस करने पे मजबूर किया, बहुत सारी मैंने अचीवमेंट की, मैंने बहुत सारी फेलियर्स को अपने गले से लगाया, लेकिन इस बुक की उस लाइन ने मुझे जो है वो कामयाब कर दिया, मुझे समझा दिया कि कैसे जिंदगी में कामयाब होना है। वो लाइन थी कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बहाने ना बनाएं, जहां पे हैं वहीं से जिंदगी शुरू कर लें। उस जो आपके पास वसाइल हैं, जो आपके पास सोर्सेज हैं, उन्हें यूज करें और वो करें जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इन चीजों की वजह से बहुत जिंदगी में जो वो कामयाबी हासिल की, अचीवमेंट्स हासिल की और अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करके मैं बहुत आगे निकल गया। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 दुनिया की कामयाब तरीन बुक्स। वो बुक्स आपको गाइड करेंगी कि आपने जिंदगी में कैसे कामयाब होना है, और ये बुक्स स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर जाएंगी। दोस्तों पहली बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये बुक आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स, इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए कि ये बुक आपको समझाती है कि बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। ये आपको समझाती है ये किताब कि अपने आप पर बिलीव करो और आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। ये बुक आपको समझाएगी कि आपने सेल्फ बिलीव कैसे करना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। ये आपको समझाती है कि आपने जिंदगी में से एक्सक्यूजेज को, प्रोक्रेस्टिनेशन को, बहानों को कैसे निकालना है। ये एग्जाम्पल के जरिए साबित करेगी। तीसरे नंबर पर यह बताती है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। यस, ये बताती है आपको कि आपने अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप में बहुत ज्यादा विल पावर है। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे, आप जिंदगी में कामयाब इंसान बन जाओगे। नंबर 4, स्पीक बिग एंड पॉजिटिव वर्ड्स। या ये आपको बताती है कि आपने जिंदगी में कैसे बड़ा बोलना है, बड़ी बात करनी है, पॉजिटिविटी जिंदगी में लानी है, अपनी कम्युनिकेशन में कैसे ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स को लेकर आना है। इससे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। और 5वें नंबर पे ये किताब आपको समझाती है कि टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। यस, ये किताब बड़ा वाज़ेह आपको समझाएगी कि आपका अपीयरेंस जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किताब आपको बताएगी कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर आपकी ड्रेसिंग, आपका अपीयरेंस, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्टर्स अच्छे हैं तो आपका हाफ से ज़्यादा इंटरव्यू जो है वो पहले से ही पास हो जाता है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपने आप को इंप्रूव करने के लिए ये बुक जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरी बुक की तरफ जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों ये किताब बड़ी जबरदस्त किताब है क्योंकि ये आपको आपकी अच्छी रूटीन बनाने के बारे में गाइड करती है। ये आपको बताती है कि एटॉमिक हैबिट्स क्या होती हैं। ये आपको समझाती है कि जब आपने जिंदगी में किसी रूटीन को इंप्रूव करना हो, अपनी लाइफ से बेज़ाब्तगियों को, प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करना हो, तो आपको बहुत सारी एटॉमिक हैबिट्स जो है वो खुद में पालनी पड़ती हैं। टू डू लिस्टें बनानी पड़ती हैं, अर्ली राइज करना पड़ता है। मैं आपको इसमें से एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि इसमें उन्होंने एक 2 मिनट रूल बताया है। वो रूल ये है कि जब भी जिंदगी में आपको कोई नई हैबिट डेवलप करनी हो तो उसका पहला स्टेप बड़ा आसान होना चाहिए। अगर पहला स्टेप आसान नहीं होगा तो आप उस हैबिट को डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों ये किताब आपकी रूटीन को इंप्रूव करने के लिए है और ये किताब आपको गाइड करेगी कि कैसे आपने ग्रेजुअली 1 बाय 1 अच्छी हैबिट्स लानी है। आपका एटीट्यूड इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, आपका बिहेवियर ठीक होगा और आपकी पर्सनालिटी एक मुकम्मल पर्सनालिटी बन जाएगी। तो दोस्तों तीसरी एक जापानीज बुक है जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई बेसिकली एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी पावर है जो सुबह आपको बिस्तर से उठाती है। ये बुक आपको बेसिकली आपके पैशन और आपके प्रोफेशन में बैलेंस को सिखाती है। ये बुक आपको सिखाएगी कि जिंदगी में बैलेंस
बैलेंस कैसे लेकर आना है, अपने प्रोफेशन के साथ साथ आपने अपने पैशन को कैसे जिंदगी में कामयाब बनाना है। लाइक आप कोई भी जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको सिंगिंग का भी शौक है, तो ये आपको बुक सिखाएगी कि आपने कैसे बैलेंस करना है, कि आपने जॉब भी करनी है और अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी टाइम देना है। अब मैं आपको कुछ जो है वो टिप्स बताता हूं कि जब आपने ये बुक्स पढ़नी है तो ये नहीं करना कि आपने बुक लेकर आए और एक रात में पढ़ दी। आपने कोई भी बुक लेनी है इन तीनों बुक्स में से, एक तो आपने ये स्टेप बाय तीनों पढ़नी है, ठीक है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे जब आपने बुक पढ़नी है तो दिन में आपने ये फोकस करना है कि आपने 10 से 12 पेजेस जो है वो एक बुक के जो है वो स्टार्ट जो बुक आपने की है उसके 10 से 12 पेजेस पढ़ने हैं। नंबर 2, आपने उस बुक से नोट्स बनाने हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगे उसको हाईलाइट कर लें और कोशिश करें कि एक नोटबुक के ऊपर जो है वो नोट्स उसके बना लें। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आपने ये करना है कि जो भी आप उसमें से अच्छी चीजें लर्न करते हैं वो आपने अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करनी है। इससे ये होगा कि आपको वो बुक जो है वो याद हो जाएगी और ये चीजें आपको अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इट वाज मी काशिफ। आई एम होपफुल कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे खुशी होगी कि अगर आप कमेंट में मुझे बताएं कि इन बुक्स में से आपने अगर कोई बुक पढ़ी है तो वो बुक आपको कैसी लगी, और आपको अगर फर्दर इस तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट में हमें बताएं ताकि हम इस तरह की मजीद वीडियोस जो है वो क्रिएट कर सकें।